हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का साले बेसी ब्रह्मचर्य तो नोफैप सिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड देखो मेरे पीछे से एक लड़की जा रही है, बट मैं सिमन रिटेंशन पे बोलूँगा। यार मैं क्या वीडियो शूट करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। मैं अभी पार्क में बैठा हूँ एंड एक भाई ने कमेंट किया था कि यार कुछ वीडियो शूट कर दो। मेरा मन कर तो नहीं रहा है वीडियो के लिए कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक सा फील नहीं कर रहा हूँ अभी, बट मैं कुछ तो करूँगा। चलो फिर बात कर ही लेते हैं। कल मैंने एक वीडियो शूट की थी, डाली थी, छोटी सी वीडियो थी। मैंने उसमें बोला था कि इस ग्लोब की 50% से ज़्यादा वेल्थ टॉप 1% एलिट क्लास पीपल के पास है, लोगों के पास है। एंड वो टॉप 1% लोग इस कंप्लीट ग्लोब को एज अ स्लेव के रूप में रन कर रहे हैं एंड तुम्हें पता भी नहीं है, तुम खुद को रन होने दे रहे हो। मैंने इस टॉपिक पे मैंने कल वीडियो डाली थी एंड इस टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके इसमें बात करना चाहूँगा कि कैसे होता है। जैसे देखो, हमारे पास तुम्हारे पास उतने पैसे हैं नहीं कि हम कंपनी खोल के बैठे, एंड जिनकी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अरबपति हैं खरबपति हैं, वो टॉप 1% की लिस्ट में आते हैं। जिनके पास इस ग्लोब की 50% से ज़्यादा वेल्थ उन्हीं के पास है। एंड जो 50% जो वेल्थ उनसे जो बचता है, 99% के जो रिच मैन है उनके पास वो वेल्थ है, ठीक है। एंड जो एम्प्लॉय टाइप के लोग हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं भाई। एंड तुम जब किसी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो या तुम्हारा कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो, तो तुम नोटिस करना, तुम जॉब करने से पहले तुम उससे पहले कितना कॉन्फिडेंट थे एंड तुम्हारा ब्रेन कितना शार्प था एंड मतलब सब कुछ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था, फिजिक सब कुछ। एंड तुमने जॉब जॉब करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद से तुम्हारी वीकनेस सारी स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई कि हम पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में हम डे बाय डे स्लेव बनते जाते हैं। एंड इवन तुम स्लेव नहीं बन रहे हो, तुम्हारी जो चेतना है ना, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको स्लेव बना लिया जाता है भाई, उसको स्लेव बना लिया जाता है, तुम्हारी चेतना को। तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी जो चेतना है, उसको स्लेव बना लिया जाता है, जिसके दम पे तुम अलमाइटी से जुड़ पाते, तुम इस नेचर से जुड़ पाते, तुम खुद को समझ पाते कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। एंड तुम्हारे उसी चीज़ को, तुम्हारी उसी चेतना को ये जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उसको स्लेव बना लेते हैं। तुम उससे ऊपर कभी सोच ही नहीं पाते हो। एंड अल्टीमेटली तुम निकल भी नहीं पाते हो भाई उस स्लेवरी से, क्योंकि तुम्हारी चेतना ही स्लेव बन गई है। तुम्हारी चेतना ही स्लेव बन गई है, तो तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि उस स्लेवरी से तुम बाहर निकल सको। एंड ना ही तुम्हारे अंदर उस लेवल की कभी इंटेलिजेंस डेवलप हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बच ही नहीं रहा है। तुम 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ बच रहा है? ना ही तुम्हारे पास एनर्जी बच रही है कि तुम कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने के लिए एफर्ट लगाओ। तुम्हारे पास ना ही टाइम बच रहा है, ना ही एनर्जी बच रही है, ना ही इंटेलिजेंस बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तुमको कंप्लीट रूप से स्लेव बना दिया जा रहा है। एंड उनको भी क्या कहेंगे, तुम खुद से बन रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास उतना गट्स नहीं है कि तुम इस जॉब को छोड़ सको, इससे बाहर निकल सको एंड अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को फ्रीडम कर सको, आज़ाद कर सको कि तुम कुछ बड़ा सोचो, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करो। फंसे पड़े हैं ऐसे लोग, सारे के सारे ऐसे फंसे पड़े हैं। मुझे तो मैं अभी थॉट के उस लेवल पे हूँ, थिंकिंग के उस लेवल पे हूँ कि मुझे सारी दुनिया ही स्लेव लगती है।
सारी दुनिया ही स्लेब है भाई, सारी दुनिया। बड़े से बड़े जो पोस्ट पे है ना, वो भी स्लेबरी ही कर रहे हैं। मतलब तुम कंपनी के सीईओ भी हो ना, तुम स्लेब ही हो भाई। तुम कंपनी की अगर सीईओ भी बन गए हो ना, तो तुम स्लेव ही हो, तुम गुलाम ही हो किसी और का। समझ रहे हो? इससे बाहर निकलो यार। तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तुम अपनी चेतना को आज़ाद करो, तुम अपनी कॉन्शियसनेस को आज़ाद करो, खुद को नेचर के साथ में जोड़ो एंड खुद को समझने की कोशिश करो कि अलमाइटी ने तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल दिया है। तुम रिस्क लेना सीखो, तुम रिस्क लेना सीखो। तुम रिस्क लोगे, अलमाइटी की हेल्प आनी स्टार्ट हो जाती है। अलमाइटी ने किसी को यहाँ स्लेब बना के भेजा ही नहीं है। तुमने ये स्लेबरी तुमने खुद से एक्सेप्ट किया है। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो, तो तुमने स्लेबरी को एक्सेप्ट किया एंड तुम घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो एंड अल्टीमेटली तुम इसी लाइफ को जी के मरने वाले हो एंड ख़त्म हो जाओगे। इससे बड़ा कुछ नहीं करोगे। एंड इस लाइफ के बाद में तुम्हारी क्या लाइफ है, तुमको कुछ पता भी नहीं है कि इस मरने के बाद क्या होता है। दूसरी लाइफ तुमको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। तुमको इस बात का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पास यही लाइफ है एंड इस लाइफ को बढ़िया से जीना है यार, फ्रीडम के साथ में जीना है। मैंने कल एक कोट लिखी थी कि everyone is growing with a slavery, you should try to grow with freedom, this is the real growth। मैंने कल एक कोट लिखी थी, मेरी कोट है एंड उसको मैं पोस्ट करूँगा। अभी मैंने डाल रखा है।